जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था बंदरगाह के बारे में, तो आज नेक्स्ट बंदरगाह के बारे में बताएंगे। तो अगला यहाँ पर बंदरगाह कौन सा दिया गया है, देखिए यहाँ पे मुंबई बंदरगाह के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि ये मुंबई बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आपसे पूछ दिया कि किस समुद्र में स्थित है, यानी कि कहाँ पर है, तो ये समुद्र आपसे पूछ दिया तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर, अरब सागर में पूर्वी तट। किस तट पर स्थित, पूर्वी तट की स्थित है। आप प्राकृतिक के बारे में इससे पूछ दिया कि इसकी प्राकृतिक कैसी है, तो ये प्राकृतिक बंदरगाह ही है एक तरह से। कौन सा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। आपसे इसके बारे में पूछ दिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1873 में हुई थी। कब हुई थी, 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछ दिया कि ये कितनी वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो आपसे वर्ग किलोमीटर के बारे में पूछेगा कि कहाँ तक फैला है। तो ये इसकी जो मतलब वर्ग में फैला है आपसे 400 वर्ग किलोमीटर में। कितना, 400 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला है बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। अगला यहाँ पर क्या दिया गया है, उसकी विशेषता के बारे में पूछा है कि उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषता यहाँ पर क्या दिया गया है, ब्रिटिश काल प्रमुख व्यापारिक केंद्र। इसका मतलब है कि ब्रिटिश काल से चला आ रहा है यह बंदरगाह, मतलब उस समय इसी की स्थापना हुई थी, तभी से बंदरगाह चलता आ रहा है। अगला यहाँ पर क्या दिया गया है कि आयात और निर्यात के बारे में पूछा है कि क्या होगा। तो आयात और निर्यात का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप इसी का अर्थ समझिए कि आयात का अर्थ क्या होता है। आयात का अर्थ होता है कि जो हमारे मतलब यानी कि जो दूसरे देश में सामान बनी है उसको खरीद कर अपने देश में लाने को ही आयात कहते हैं। और निर्यात का मतलब क्या हो जाएगा, आपसे पूछ दिया तो निर्यात का मतलब जो होता है कि अपने देश में, यानी कि अपने देश में जो कोई वस्तु बनी हो उसको किसी और देश में ले जाकर बेचना होता है। तो आयात और निर्यात यहाँ पर कौन सा है, मुंबई बंदरगाह का तो जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है पेट्रोलियम, मशीनरी, रसायन और कपड़ा। मुंबई बंदरगाह में जो आयात निर्यात होता है पेट्रोलियम, मशीनरी, रसायन और कपड़ा का होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इसके निकट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह JNPA स्थित है। कौन सा, JNPA स्थित है। इसका JNPA का मतलब क्या हो जाएगा, जवाहरलाल बंदरगाह। कौन सा, जवाहरलाल बंदरगाह। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे पूरे डिटेल में अच्छे से। तब तक के लिए यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है। और यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या हो जाएगा, आपसे पूछ दिया कि कंटेनर का मतलब क्या होता है। कंटेनर का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी बॉक्स या किसी बॉक्स से मतलब होता है किसी बॉक्स में उस सामान को भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंटेनर का अर्थ एक बॉक्स या डिब्बे से किया। आई होप आपको मुंबई बंदरगाह के बारे में अच्छे से पूरी डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें और भी उत्साह मिले आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट के लिए।